हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम अपने चैप्टर नंबर 5 इंडिगो जिसके वर्ड मीनिंग्स करेंगे। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से देखा जाए तो। और इसके वर्ड मीनिंग्स आपको बड़े ही अच्छे ढंग से आने चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके वर्ड मीनिंग्स। सबसे पहला वर्ड है अर्ज। इसका मतलब होता है रिकमांड। रिकमांड का मतलब आग्रह करना या निवेदन करना, उसे कहेंगे अर्ज। फिर है डिपार्चर। डिपार्चर मीन्स होता है लीविंग, प्रस्थान करते हुए किसी जगह को छोड़ते हुए, उसे कहेंगे डिपार्चर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट है अपना कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस, ठीक है, यानी सम्मेलन। फिर है डेलीगेट। डेलीगेट यानी होता है रिप्रेजेंटेटिव, यानी प्रतिनिधि। किसी का प्रतिनिधित्व करते हैं ना, उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव, उसे ही कहते हैं डेलीगेट। ठीक है, फिर है रिकाउंट। रिकाउंट का मतलब होता है टेल, कहना। कहने को हम कहेंगे रिकाउंट। फिर है रेजोल्यूट। रेजोल्यूट का मतलब होता है डिटरमिन्ड, यानी दृढ़ निश्चयी। फिर है टेनेसिटी। टेनेसिटी का मतलब होता है परसिस्टेंस, मतलब लगन। किसी की लगन होती है उसे कहते हैं टेनेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए कंपेनियन। कंपेनियन का मतलब होता है फ्रेंड, साथी, जो साथ होता है उसे कहते हैं कंपेनियन। ठीक है, कंपनी देता है उसे कंपेनियन कह दिया। ठीक है, फिर हार्बर। हार्बर का मतलब होता है टू गिव शेल्टर। किसी को शेल्टर देना, शरण देना, ठहराना। कहने का मतलब ठहराने के लिए हमने इस्तेमाल किया वर्ड हार्बर। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। नेक्स्ट वर्ड है अपना एडवेंट। एडवेंट का मतलब होता है अराइवल, यानी आगमन, कहीं पे पहुंचना। ठीक है, आना। फिर है अपना कन्वेंस। कन्वेंस का मतलब होता है व्हीकल, यानी वाहन। ठीक है, एक कन्वीनियंस और एक होता है इनकन्वीनियंस या कन्वीनियंस, उसका मतलब होता है सुविधा या असुविधा। ठीक है ना, तो यहाँ पे है कन्वेंस, इसका मतलब होता है अ व्हीकल, यानी वाहन। नेक्स्ट वर्ड देखिए अपना चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब होता है स्कॉल्ड करना, रिबुक करना, डांटना। फिर है एरेबल। एरेबल का मतलब हो गया आपके कल्टीवेबल, मतलब कृषि करने योग्य, जहाँ पे खेती की जा सके उसे कहेंगे हम एरेबल। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है स्टेट। ई स्टेट। ठीक है, स्टेट तो होता ही है, उसके आगे जब ई लग जाता है ना तो ये ई स्टेट बन जाता है, जिसका मतलब होता है जागीर। ठीक है ना, किसी की खुद की पर्सनल संपत्ति होना, जागीर होना। ठीक है, उसे कहेंगे हम ई स्टेट। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट है अपना कंपेल। कंपेल का मतलब होता है टू फोर्स, यानी मजबूर करना। किसी को मजबूर करना किसी काम के लिए, उसे कहेंगे कंपेल। ठीक है, फिर है सरेंडर। सरेंडर का मतलब होता है रेलिंक्वेंस। रेलिंक्वेंस मतलब छोड़ देना किसी को, उसे कहेंगे सरेंडर करना। यहाँ पे अपनी मतलब सब कुछ छोड़ देना, त्याग देना, सरेंडर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है अपना अकसम। इसमें आई होता है RKSOME, तो साइलेंट होता है आई। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको अकसम। इसका मतलब होता है एनोइंग, यानी परेशानी भरा। एनोइंग यानी चिड़चिड़ा, परेशानी भरा, समस्या पैदा करने वाला। ठीक है, इसको बोल दिया हमने अकसम। ठीक है, हल्का सा र का साउंड आता है, आई एकदम साउंड साइलेंट होता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट वर्ड है अपना रेजिस्ट। रेजिस्ट का मतलब होता है अपोज, यानी किसी का विरोध करना, अपोजिट होना। ठीक है, उसे कहेंगे अपोज। नेक्स्ट वर्ड है अपना एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन। ठीक है, फिर देखिए कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब होता है मीट, यानी मिलना। किसी से मिलने के लिए वर्ड आता है कॉल ऑन। ठीक है, फिर है बुली। बुली का मतलब होता है टू गिव थ्रेट, मतलब किसी को धमकी देना, डराना, उसे कहेंगे बुली। फिर है अपना मेल ट्रीट। ट्रीट का मतलब होता है बिहेव करना। मेल अपोजिट वर्ड है, जिस ये नेगेटिव मीनिंग रखता है। ठीक है, तो मेल ट्रीट मतलब बुरा व्यवहार करना, दुर्व्यवहार करना। टू ट्रीट बैडली, बुरा व्यवहार करना। फिर है कंप्लाई। कंप्लाई का मतलब होता है टू ओबे, मतलब आज्ञा का पालन करना, आज्ञा मानना, उसे कहेंगे हम कंप्लाई। फिर नेक्स्ट है अपना इन कॉन्सिक्वेंस। इन कॉन्सिक्वेंस का मतलब हो गया एज अ रिजल्ट, यानी परिणाम स्वरूप।
फिर है मियरली, मियरली मतलब ओनली, सिर्फ, केवल, मात्र, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है नेचुरल यानी सहज, ठीक है, जो नेचुरल होता है सहज होता है, प्राकृतिक होता है। फिर है लिबरेशन, लिबरेशन का मतलब होता है फ्रीडम, मुक्ति, आज़ादी, उसे कहते हैं लिबरेशन। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट है अपना हीदर टू, हीदर टू का मतलब होता है टिल नाउ यानी अब तक। फिर है अपारेंटली, अपारेंटली का मतलब होता है ऑब्वियसली, स्पष्टता, बिल्कुल क्लियर, ठीक है, उसे कहेंगे अपारेंटली, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपना कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है आपके सिचुएशन ऑफ डिसएग्रीमेंट, मतलब विरोधाभास, ये डिसएग्रीमेंट है, ठीक है ना। डिसएग्रीमेंट का मतलब विरोधाभास होना किसी चीज़ के लिए, ठीक है, दोनों की राय अलग होना, उसे कहेंगे हम कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपना रेंडर, रेंडर का मतलब होता है गिव, देना, कोई चीज़ सौंपना, उसे कहेंगे रेंडर, ठीक है। फिर है कॉन्शियस, कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब हो गया विवेक, खुद का विवेक, स्व विवेक, जिसे आप कह सकते हैं कॉन्शियसनेस, ठीक है। फिर है पेनल्टी, पेनल्टी का मतलब होता है पनिशमेंट यानी किसी को सजा देना, दंड देना। फिर है रिसेस, रिसेस का मतलब हो गया ब्रेक, मध्यांतर, इंटरवल, ठीक है, उसे कहेंगे रिसेस। फिर नेक्स्ट वर्ड है अपना फर्निश, फर्निश का मतलब होता है टू प्रोवाइड, ठीक है ना, कोई चीज़ देना, उसे कहेंगे फर्निश। फिर है प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब होता है चीफ, मुख्य, प्रमुख जो होता है उसे कहते हैं प्रोमिनेंट, ठीक है। फिर है कन्फर यानी टू डिस्कस, यहाँ पे कन्फर का मतलब गिव भी होता है, टू गिव भी होता है, देना भी होता है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग है अपने टू डिस्कस यानी बातचीत करना, विचार विमर्श करना। फिर है सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब होता है पनिशमेंट, सजा, ठीक है। सेंटेंस यानी वाक्य भी होता है, यहाँ पे सेंटेंस का मतलब है पनिशमेंट, ठीक है, ये एक वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ, ये क्या है, वर्ब है। अगर नाउन होता तो हम इसको बोलते हैं सेंटेंस यानी वाक्य। नेक्स्ट वर्ड है अपना प्रिजन, प्रिजन यानी होता है जेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपशॉट, अपशॉट का मतलब होता है आउटकम यानी परिणाम, उसे कहते हैं अपशॉट। फिर है अपना रेजिडेंट, रेजिडेंट यानी होता है ड्वेलर, ड्वेलर यानी निवासी, कहीं का निवास करते हैं कोई कहीं, उसे कहते हैं ड्वेल, और ड्वेलर यानी निवासी, रहने वाला, उसी कहते हैं हम रेजिडेंट, ठीक है। जैसे इंडिया के रेजिडेंट है ये, ठीक है ना, वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपना क्लेम, क्लेम का होता है आपके बोस्ट, बोस्ट, बोस्ट यानी दावा करना, क्लेम करना किसी चीज़ के, ये मेरी है, ऐसे क्लेम करना, दावा करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अपना डिजर्शन, डिजर्शन का मतलब होता है लीविंग अ प्लेस, चले जाना, छोड़कर, डिजर्ट कर देना, किसी चीज़ को छोड़ देना, त्याग देना। फिर है अपना प्रोविंस, प्रोविंस का मतलब होता है स्टेट, राज्य, प्रोविंस, ठीक है। फिर है अपना ट्रायम्प्स, ट्रायम्प्ड, ट्रायम्प्ड का मतलब होता है वन, इसको व न पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वन, जैसे आप ओ एन ई को पढ़ते हैं ना वन, उसी प्रकार इसको व और न, वन पढ़ेंगे, जैसे ओ एन ई, ये वन है, उसी प्रकार ये वन है, ये विन की सेकेंड फॉर्म वन। ट्रायम्फ का मतलब हो गया जीतना, ठीक है। फिर है अपने फाफलंग, फाफलंग का मतलब होता है व्यापक, बहुत ही वाइड एरिया में फैला हुआ चीज़ होती है, उसे कहते हैं फाफलंग। फिर नेक्स्ट वर्ड है अपना ग्रीवांस, ग्रीवांस का मतलब होता है कंप्लेंट्स, शिकायत, तो इसको क्या पढ़ेंगे ग्रीवांस, और इसको पढ़ेंगे कंप्लेंट्स, ठीक है, एक दूसरे के, ये दोनों क्या हो गए सिनोनिम, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड देखिए थ्रोब, थ्रोब मतलब होता है पल्सेट, पल्सेट का मतलब कांपते हुए, कांपना, ठीक है, उसे कहते हैं अपने थ्रोब। फिर है अपना वेहमंट, वेहमंट मीन्स होता है वायलेंट यानी हिंसक या उग्र, उसे कहते हैं वेहमंट। नेक्स्ट है अपना अनइंटरप्रेटेड, अनइंटरप्रेटेड का मतलब हो गया विदाउट ब्रेक, मतलब लगातार निरंतर काम, बिना इंटरप्शन के काम करना। फिर है एंट्रिटी, एंट्रिटी को कहेंगे आप रिक्वेस्ट या प्रार्थना, ठीक है, एंट्रिटी यानी रिक्वेस्ट या प्रार्थना। नेक्स्ट वर्ड आया आपने प्लांटर, प्लांटर मीन्स होता है लैंडलॉर्ड, जो जमींदार होते हैं उन्हें कहते हैं प्लांटर। फिर है अपना डिसीटफुली,
डिसीटफुली का मतलब होता है धोखे से, किसी के साथ धोखा करना उसे कहते हैं डिसीट, और डिसीटफुली धोखे से। फिर है अपना एक्सटॉर्ट। एक्सटॉर्ट का मतलब होता है टू टेक बाय फोर्स, मतलब ज़बरदस्ती ले लेना, किसी से छीन लेना, तो छीनने को कहेंगे हम एक्सटॉर्ट। फिर है अपना एडमंट। एडमंट एमंट का मतलब होता है स्टूबर्न, यानी जिद्दी, अडिग, जो अपने काम पे जिद बना के रहे उसे कहते हैं हम एमंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए अपना डेडलॉक। डेडलॉक का मतलब होता है रेजिस्टेंस, यानी गतिरोध। ठीक है, फिर है अपना अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब होता है टेक, ले लेना, किसी को स्वीकार करना, उसे कहते हैं अडॉप्ट, यानी गोद लेना भी होता है अडॉप्ट तो। ठीक है, ये सेम ही बात है। फिर है यूनेनिमसली। यूनेनिमसली का मतलब होता है विदाउट एनी अपोजिशन, मतलब निर्विरोध, कोई विरोध नहीं होना। फिर है अपना सैनिटेशन। सैनिटेशन मतलब होता है क्लीनलीनेस, यानी स्वच्छता। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट का मतलब होता है क्रीम, एक ऐसा मलहम जो लगाते हैं, घाव पे लगाते हैं, उसे कहते हैं ऑइंटमेंट, यानी उपचार कह सकते हैं, मलहम कह सकते हैं। फिर है अपना इरप्शंस। इरप्शन मतलब होता है रेशेस, यानी फोड़े या फुंसियाँ जो होती हैं ना, उन्हें कहते हैं इरप्शन। ठीक है, अगर यहाँ पे एस होता तो ये वाला इरप्शंस करेक्ट होता। ठीक है, एक पीछे ऐसा वर्ड आया, मैंने ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए फिल्दी। फिल्दी का मतलब होता है डर्टी या गंदी, कोई गंदा होता है उसे कहते हैं फिल्दी है। ठीक है, फिर है डिफायंस। डिफायंस का मतलब होता है डिसओबीडियंस, यानी अवहेलना करना, किसी चीज़ की अवज्ञा करना, उसे कहेंगे हम डिफाइंस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए अपना एलिवेट। एलिवेट का मतलब होता है रिमूव, कम करना किसी चीज़ को। ठीक है, उसे कहेंगे एलिवेट। नेक्स्ट वर्ड है अपना विहमेंटली। विहमेंटली का मतलब होता है पूरे तरीके से। ठीक है, फिर है सीक। सीक मतलब होता है ढूंढना, फाइंड करना, खोजना। ठीक है, और लास्ट वर्ड है अपना प्रॉप। प्रॉप का मतलब होता है सपोर्ट, सहारा देना किसी को। ठीक है, चलिए यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स कंप्लीट होते हैं। बेहतरीन ढंग से तैयारी करिए और जुड़े रहिए इंटरव्यू क्लासेस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।